Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Cosmos Academy. How are you all? Hopefully you are all fine. Today, the lecture is about the Pakistan Revolution 1940. प्लीज अपने माइक हाँ ऑफ हाँ कर हाँ दें। अपने माइक ऑफ कर दें सब। रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ। माइक ऑफ कर दें। पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 आज हम स्टडी करेंगे। द कांग्रेस एटीट्यूड इन 1937 कंपेल्ड मुस्लिम्स टू सीरियसली थिंक अबाउट पार्टीशन। कांग्रेस का जो प्रीवियस एटीट्यूड था कांग्रेस राज में, उससे मुसलमानों को अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि अब हमें अलहदा हो जाना चाहिए इससे। देयरफॉर मुस्लिम्स ओपनली डिमांडेड फॉर सेपरेशन होमलैंड during British rule, thinking that after maybe Congress and Hindu domination, मुसलमानों ने इस बारे में संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया कि हमें जो है अलहदा वतन का मुतालबा कर देना चाहिए ब्रिटिश राज के होते हुए ही। ऐसा ना हो बाद में हिंदू राज आ जाए, हिंदू डोमिनेशन आ जाए तो हमारे मुतालबात पसे पुश्त डाल दिए जाएं। Chaudhry Rahmat Ali, a student of Cambridge University, gave the scheme of separate homeland for Muslims. चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले स्कीम दी थी कि मुसलमानों को एक अलग वतन दिया जाना चाहिए। He coined the word Pakistan, in which peace stood for Punjab, A for Afghan, NWFP, KPK, K for Kashmir, S for Sindh, and Tan for Balochistan। तो इन सब को मिला के पाकिस्तान का वर्ड कॉइन किया गया था। द वर्ड पाकिस्तान itself means the land of peace। पाकिस्तान का वैसे लफ्जी मतलब है अमन और सुकून की जगह। Finally, AIML called its session at Minto Park, Lahore, now called Iqbal Park, in 22 March 1940। 22 मार्च 1940 को AIML ने एक सेशन जो है कॉल की। उसमें अलहदा वतन का मुतालबा किया गया। मौलवी फजलुल हक, known as शेर बंगाल, presented the resolution and then कायदे आजम addressed and demanded separate homeland। कायदे आजम ने एंड में एड्रेस किया था और मौलवी फजलुल हक ने भी, शेर बंगाल जिनको कहा जाता है, उन्होंने इस रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किया था और कायदे आजम ने इसमें खिताब दिया था। काइंडली आप अपने माइक ऑफ कर दें। अभी भी किसी का माइक ऑन है। The resolution, Lahore Resolution, described Hindus and Muslims and two different nations from every aspect: social, political, economical, cultural, historical, lingual, and political। Two nation theory, टू नेशन theory के अकॉर्डिंग मुसलमान हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं, सोशली भी, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, कल्चरली भी और हिस्टोरिकली भी। Kindly switch off your mic. I'm waiting for your switching off the mic. It further demanded that Muslims will never accept any constitution until those areas NWFP, Punjab, Sindh, East Bengal, and Balochistan would be separated as a new state where Muslims are in majority। इन सब इलाकों को मिला के एक अलग वतन बनाया जाए जहां पर मुसलमानों की मेजोरिटी हो, अक्सरियत हो। इम्पोर्टेंस इसकी क्या थी? अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट बिकॉज इट डिसाइडेड फ्यूचर ऑफ इट, कि अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करेंगे, खुद ही अपने रहने सहने के तरीके इख्तियार करेंगे और अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। मुस्लिम्स सेपरेटली कन्विंस्ड दैट दे वुड नो फर्दर live under Hindu domination, and Muslims also decided to get separate homeland for Muslims identity free from Hindus। मुसलमानों ने ये ब्रिटिश राज को कन्विंस कर दिया कि हिंदू की डोमिनेशन में वो अलहदा वतन का मुतालबा कर रहे हैं। हिंदुओं ने उनको, उनके राइट्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। इस वजह से उनको अलहदा वतन की जरूरत है और उनकी सेपरेट आइडेंटिटी होनी चाहिए। मुस्लिम्स यूनाइटेड अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ कायदे आजम। कायदे आजम की लीडरशिप में मुसलमान इकट्ठा हुए
Muslims gained new hope and confidence from the separation of homeland and identity. मुसलमानों की अलग आइडेंटिटी के लिए वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए, क्योंकि AIML ने बहुत संजीदा स्ट्रगल्स करना शुरू कर दी थी इस मामले में. Muslims convinced that there was no other solution but separation of India. इंडिया की सेपरेशन के अलावा कोई भी दूसरा सोल्यूशन नहीं है. दे डिमांडेड पाकिस्तान एज सेपरेट होमलैंड. उन्होंने पाकिस्तान को अलहदा वतन के तौर पर देखने का मुतालबा किया. The acceptance of Lahore resolutions threatened the two-nation theory, which was the base of Muslims' struggle for independence. मुसलमानों की स्ट्रगल जो थी इंडिपेंडेंस के लिए, वो उसको हम देखते हैं लाहौर रेजोल्यूशन में. और बाकी जो तमाम कॉन्फ्रेंसेस हैं उनमें भी हम मुसलमान जो AIML के हमारे बुजुर्ग हैं उनकी संजीदा स्ट्रगल्स को देखते हैं. और इससे हमें पता चलता है कि उन्होंने कितनी मेहनतें और कोशिशें की हैं इस वतन को हासिल करने के लिए. क्रिप्स मिशन 1942. British was busy in World War II and it was looking the chaotic condition of subcontinent. World War II से जहन में आता है कि World War III के इम्कानात बहुत नज़दीक हैं. अल्लाह ताला हम सबको इस जंग से बचाए और जो ईरान और अमेरिका आपस में जो लड़ाई कर रहे हैं उसको भी ख़त्म करें. और इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो तजादात हैं उसको भी अल्लाह पाक इस प्यारे महीने के सदके खत्म करे. Therefore, Britain decided to pacify Indians and tried to bring constitution reforms in India. कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी चाहिए थी क्योंकि मुसलमानों को अलहदा वतन की जरूरत थी. ऐसे में उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी अलहदा होना था. But deadlock between AIML and Congress because AIML wanted separate homeland and Congress united India. कांग्रेस इंडिया को यूनाइटेड रखना चाहते थे और AIML जो थे मुस्लिम लीग के जो थे हमारे बड़े बड़े लीडर्स, वो चाहते थे कि एक सेपरेट होमलैंड हो. ब्रिटेन सेंट सर स्टेफर्ड क्रिप्स to India, who met with AIML and Congress leaders, discussed about future constitution recommendation. क्रिप्स मिशन में ब्रिटेन ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स को इंडिया में भेजा, जो AIML और कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनसे डिस्कशन करते हैं और फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन रिकमेंड करते हैं. ही फाइनली सबमिटेड हिज प्रपोजल. उन्होंने अपना प्रपोजल सबमिट करवा दिया. प्रपोजल क्या था जी? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ World War II the British would retain their hold on India. World War II में बरतानिया की जो लीडरशिप है वो इंडिया में ही रहेगी. वंस द वॉर इज फिनिश्ड, इंडिया वुड बी ग्रांटेड डोमिनियन स्टेटस विद कंप्लीट एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑटोनॉमी. तो ब्रिटिश के लोग वापस चले जाएंगे और इंडिया को बिल्कुल आज़ाद कर दिया जाएगा बरतानवी राज से. एट द एंड ऑफ वॉर कॉन्स्टिट्यूएंट assembly would be set up with the power to frame the future constitution of India. कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना दी जाएगी जो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सेट करेगी. द provinces not agreeing to the new constitution would have the right to keep itself out of the proposed union. Such provinces would also be entitled to create their own separate union. कि अगर प्रोविंसेस अलहदा हो जाते हैं तो उनकी एक अलहदा यूनियन बनाई जाएगी. ड्यूरिंग द वॉर एंड इंटरिम गवर्नमेंट कंप्राइजिंग ऑफ डिफरेंट पार्टीज ऑफ इंडिया वुड बी constituted. However, defense and external affairs would be the sole responsibility of Viceroy. के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइसरॉय लेगा एक्सटर्नल अफेयर्स की, और एक गवर्नमेंट बनाई जाएगी जिस पर मुकम्मल तौर पर इंडिया का ही होल्ड होगा. रिएक्शन: कांग्रेस rejected it, arguing that British should give full independence. बरतानिया को फुल इंडिपेंडेंस देनी चाहिए इंडिया के लोगों को. AIML also rejected, arguing that demand of separate homeland was not included and ignored in proposals. पाकिस्तान की जो डिमांड है उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है, तो इस चीज को हम बिल्कुल
रिजेक्ट करते हैं। However, Gandhi and Congress demanded full independence of subcontinent and tried to pressurize British government. ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जाने लगा कि वो बरसगीर पाक व हिंद को छोड़ दें और गांधी और कांग्रेस को फुल इंडिपेंडेंस दे दें। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 इंडिया को छोड़ देने का मुतालबा शुरू किया जा चुका था। द कांग्रेस इन ऑर्डर टू पुट प्रेशर ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड दैट मूवमेंट बिकॉज ब्रिटिश वाज बिजी इन वर्ल्ड वॉर 2। ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर 2 में बिजी था, तो कांग्रेस के लोग उसको बरतानिया के जो गवर्नमेंट है उसको प्रेशराइज कर रहे थे कि इसको छोड़ दें सब कॉन्टिनेंट को। इन दिस मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन कोऑपरेशन वाज ऑब्जर्व्ड। एक बार फिर सिविल डिसोबीडियंस की जाने लगी और नॉन कोऑपरेशनल एक्टिविटीज होने लगी। मैनी कांग्रेस लीडर्स वर अरेस्टेड। बहुत से कांग्रेस लीडर्स अरेस्ट हो चुके थे। AIML स्ट्रांगली अपोज्ड दिस मूवमेंट, आर्ग्यूइंग इट वाज एन अटेम्प्ट टू सबोगेट द डिमांड ऑफ सेपरेट होमलैंड। तो AIML का फुल फोकस सेपरेट होमलैंड की तरफ था। वो जो है क्विट इंडिया मूवमेंट को बिल्कुल भी आर्ग्यू नहीं कर रहे थे। इलेक्शंस 1942 45 टू 46। द वर्ल्ड वॉर 2 फाइनली एंडेड इन अगस्त 1945। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट कंडक्टेड इलेक्शंस इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स इन सब कॉन्टिनेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इलेक्शन करवाए सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। और AIML एंड कांग्रेस contested in elections fully because these elections had to decide the future of subcontinent। इन इलेक्शन ने ही सब कॉन्टिनेंट का फ्यूचर डिसाइड करना था। ये इलेक्शन बहुत ज्यादा अहम थे। रिजल्ट्स शोड AIML victory in Muslim areas in both central and provincial legislature 444 out of 446 out of 495। 446 सीट्स ले चुके थे 495 में से AIML के मुस्लिम्स। तो इस तरह से प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में उनका बहुत अहम किरदार शामिल हो चुका था। 1945 to 46 election proved that AIML was the only representative of Muslims of India। इंडिया के मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ और सिर्फ AIML का हाथ था। These results increased the hostility of Congress towards Muslim। मुस्लिम्स की जो कोशिशें थी उनकी वजह से कांग्रेस को उनमें थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा होने लगा। 1945 to 46 elections proved that AIML was the only representative of Muslims of India। ये अगेन थोड़ा सा रिवाइज हो चुका है। द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान को स्टडी किया जा सकता है। After elections 1945 to 46, as per policy, Indians had to formulate interim government and constitution for India। constitution इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि बरतानिया गवर्नमेंट खत्म हो चुकी थी। बट देयर was again a deadlock between Congress and AIML on constitution making because both won their respective areas provinces। दोनों के दरमियान एक दोबारा से तजाद पैदा हो गया, क्योंकि दोनों अपने अपने एरियाज में जीत चुके थे। तो ऐसे में मुसलमान ये चाहते थे कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन हो और इंडियंस हिंदूज ये चाहते थे कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन हो। वर्ल्ड वॉर 3 केम इनटू एंड इन 1945। वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ पे होना था। वर्ल्ड वॉर 2 केम इनटू एंड इन 1945। ब्रिटिश ट्राइड टू सॉल्व दिस इशू बाय bringing both major political parties in single platform। इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की जा रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। बोथ कांग्रेस एंड AIML वर firm at their opposite positions। कांग्रेस wanted united India whereas AIML wanted divided India on Muslim majority areas। AIML इंडिया को डिवाइड करना चाहते थे और जो कांग्रेस के हैं लीडर्स वो इसको यूनाइटेड इंडिया बनाना चाहते थे। इवेंचुअली ब्रिटिश सेंट अ मिशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स, लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस स्टेफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर।
to discuss future constitution matters with Indians, namely the cabinet mission plan in 1946. 1946 में cabinet mission plan की नाम से एक कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें दोनों जो पार्टीज थी उनको इकट्ठा होने की दावत दी गई बरतानिया की तरफ से, और उनमें तीन मेंबर्स शामिल थे इस कैबिनेट में: लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर. It came and discussed with the leaders of both parties and issued its plan for India. इंडिया के लिए क्या प्लान किया जाए, ये सारी चीजें डिस्कस की गई दोनों लीडर्स के साथ. प्लान ये था जी: The cabinet mission plan suggested three-tier constitutional mechanism in following. There should be a union of India consisting on various states, provinces as British Dominion. Union should be given subjects, that is foreign affairs, defense, finance and communication, and rest of the subjects should be given to states. Moreover, there will be central legislatures and provincial legislature. डेफिनेटली यहाँ पर यूनियन की बार बार बात हो रही है. इंडिया को यूनाइटेड किया जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू कांग्रेस, और सारे प्रोविंसेस की जो है वो ब्रिटिश डोमिनियन होनी चाहिए. यूनियन शुड बी गिवन सब्जेक्ट्स फॉर, दैट इज फॉरेन अफेयर्स के यूनियन जो है उन सब्जेक्ट्स से यहाँ पर मुराद इदारे हैं कि फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और फाइनेंस और कम्युनिकेशन का इदारे अलग से होने चाहिए. रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी गिवन द स्टेट्स. मोर ओवर देयर विल बी सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर. प्रोविंशियल लेजिस्लेचर भी होना चाहिए और सेंट्रल लेजिस्लेचर भी होना चाहिए, जिस पर तमाम फैसले किए जा सकें. सब कॉन्टिनेंट शुड बी डिवाइडेड अप इनटू थ्री पार्ट्स. सब कॉन्टिनेंट को तीन हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए. सेक्शन ए वुड बी द हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस, सेक्शन बी वुड बी द वेस्टर्न मुस्लिम प्रोविंसेस, पंजाब, सिंध, NWFP एंड बलोचिस्तान. सेक्शन सी वुड बी बंगाल एंड असम. The constitution of union and of the groups should certain a provision whereby any province could by a majority vote of its legislative assembly call for reconsideration of the term of a constitution after an initial period of 10 years and 10 yearly intervals thereafter. कि 10 years का जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया था कि असेंबली का जो दौरानिया होगा वो 10 years का होगा, और 10 years के बाद दोबारा से इलेक्शन करवाए जाएंगे. इसके रिएक्शन में द कांग्रेस एक्सेप्टेड द प्रपोजल रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली. कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो थी उसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो प्रपोजल था वो कांग्रेस की तरफ से एक्सेप्ट किया गया, बट इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट. इंटरिम गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया. कांग्रेस आल्सो रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ a weak center and division of India in small states. कांग्रेस ने स्मॉल स्टेट्स का आइडिया, यानी जैसा कि मुसलमानों को जो मेजोरिटी के इलाके हैं उनको अलग एक अपना एक मकाम दिया जाए, इस चीज को रिजेक्ट कर दिया. कांग्रेस वाज अगेंस्ट द मैक्सिमम पावर ऑफ प्रोविंसेस एंड वांटेड स्ट्रॉन्ग सेंटर इंस्टेड ऑफ पावरफुल स्टेट्स. कांग्रेस पावरफुल स्टेट्स चाहती थी और प्रोविंसेस को डिवाइड करना नहीं चाहती थी. इट वांटेड यूनाइटेड इंडिया, नॉट डिवाइडेड. यूनाइटेड इंडिया चाहते थे, डिवाइड करना नहीं चाहते थे. द मुस्लिम लीग फर्स्ट अप्रूव्ड द प्लान बिकॉज इट सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू थ्री सेक्शन. मुस्लिम लीग ने इस प्लान को अप्रूव कर दिया क्योंकि वो 3 सेक्शंस में इंडिया को डिवाइड करना चाहते थे, बट इट लेटर रिजेक्टेड द प्लान बिकॉज द डिमांड सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स वाज नॉट एक्सेप्टेड इन इट. सेपरेट होमलैंड की जो डिमांड थी वो उसको इसमें रिजेक्ट कर दिया गया था, एक्सेप्ट नहीं किया गया था. मुस्लिम लीग मेड क्लियर that Pakistan was the only solution for the problem of India and AIML would achieve it at any cost. हर सूरत में AIML इसको जीतना चाहते थे कि एक अलग मुमलिकत मुसलमानों के लिए बनाई जाए. Entering government 1946 to 47.
After a long discussion, British convinced AML and Congress to form interim government in order to form new constitution. Interim government की बुनियाद पड़ चुकी थी AML और कांग्रेस की तरफ से, और नई डिस्कशंस होना शुरू हो गई और नया कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो गया. इनिशियली बोथ पार्टीज शोड reservations, but later both agreed to become the part of interim government. शुरू में दोनों पार्टीज ने इसमें इंटरेस्ट शो किया, लेकिन बाद में इसको लीव कर दिया. Total 14 members, ministers were included in interim government, including Congress 6 members, AML 5 members, minority 3 members. ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, तो ये आप लोग जरूर तैयार करें. Steps for transfer of power to Indians. Britain was exhausted after World War One, and it was unable to hold its colonies in the world, and same was with subcontinent. ब्रिटिश जो थे वो अपने इलाके में वापस जाना चाहते थे, बरतानिया में, और सब कॉन्टिनेंट को छोड़ देना चाहते थे. A new government came in Britain which decided to set free India. नई जो गवर्नमेंट है वो प्लान की जा रही थी, और क्विट इंडिया की जो पॉलिसी थी उस पर अमल होने लगा था. न्यू गवर्नमेंट अपॉइंटेड लॉर्ड माउंटबेटन एज अ न्यू वाइसरॉय ऑफ इंडिया, एंड ही वाज गिवन टास्क टू फ्रेम प्लान फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया. इंडिया के पार्टीशन के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को प्लान दिया गया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वहां से क्विट कर चुकी थी. After a long discussion with AIML and Congress, he finally presented a plan for partition. क्या प्लान था जी? 3 जून प्लान. The British government finally decided to divide the country into 2 separate states after all the efforts of keeping Hindus and Muslims together in single states went in vain. के मुस्लिम्स और हिंदूज इकट्ठे नहीं रह सकते, ये सोचना फजूल है, और सेपरेट गवर्नमेंट्स बनाई जाएं और सेपरेट स्टेट्स बनाई जाएं. इस चीज के बारे में जो प्लान्स थे वो बनना शुरू हो चुके थे. दो द plan was deliberately kept secret from the Indians of Indian net, yet Nehru grabbed the chance of seeing the plan before it was put before the Indians. इसको शुरू में बिल्कुल हाइड किया गया, बिल्कुल छुपा के रखा गया, लेकिन नेहरू ने इस प्लान को ग्रैब कर लिया और इसको सब तक पहुंचा दिया. फीचर्स इसमें थे जी. द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड डिवाइड इंडिया इनटू 2 सेपरेट स्टेट्स. Dominion states would be given the successor government of the 2 states. The boundary commission would be appointed to demarcate the boundaries of Punjab and Bengal provinces as they lived. 2 communities, Hindus and Muslims. Muslims और Hindus 2 communities हैं, तो उनके लिए बाउंड्रीज बनाई जाएं कि वो कौन कौन से इलाकों में रहेंगे. The Sindh Legislative Assembly would be authorized to join whether Pakistan or India. Sindh Legislative Assembly को ये राइट दिया गया कि वो पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते हैं या इंडिया. The referendum would be conducted in the North West Frontier Province NWFP KPK to know the public opinion on the question of joining the new state of Pakistan. इन सभी राइट लिया गया कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं या इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं. बलूचिस्तान would be granted freedom of choice. बलूचिस्तान को भी freedom of choice दिया गया. 635 princely states would be given choice whether to join Pakistan or India. 365 states को ये चांस दिया गया कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं या इंडिया को. ऐसे में बहुत से कारनामे भी हुए थे. इम्पोर्टेंस. 3 जून प्लान materialized the dream of Iqbal of separate state for the Muslims of the subcontinent. Therefore, the Muslim League accepted the plan. Muslim League ने प्लान को एक्सेप्ट कर लिया. According to the plan, the British government transferred the power to the governments of the 2 new states of Pakistan and India. पाकिस्तान और इंडिया के तौर पर 2 नई स्टेट्स सब कॉन्टिनेंट पर उभर कर सामने आई. कांग्रेस एक्सेप्टेड रिलक्टेंटली. कांग्रेस ने इसको हिचकिचाते हुए एक्सेप्ट कर लिया.
रेडक्लिफ अवार्ड्स 1947 बाउंड्री कमीशन रेडक्लिफ अवार्ड्स को स्टडी करते हैं. इट वाज प्रोवाइडेड इन 3rd June प्लान दैट बाउंड्री कमीशन वुड बी set up to demarcate the boundaries of Punjab and Bengal provinces. बंगाल और पंजाब प्रोविंसेस की बाउंड्रीज को सेट किया जाए. अकॉर्डिंग to the provision of boundary commission was set up under the chairmanship of a famous London-based lawyer, Sir Cyril Radcliffe. सर सिरिल रेडक्लिफ के अंडर ये काम होना था. द कमीशन इंक्लूडेड एन इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान एंड वन ऑफ मोर एंड इम्पार्शियल मेंबर्स के इक्वल नंबर होने चाहिए मेंबर्स के पाकिस्तान की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी. However, it was difficult that both India and Pakistan could reach any agreement, so it was proposed that boundaries demarcation should be handed over to UNO, but Nehru refused. ये बाउंड्रीज को जो है डिमार्केशन के लिए यूएनओ को दिया जाए, लेकिन नेहरू ने इस चीज को रिफ्यूज कर दिया गया. कायदे आजम वांटेड 3 impartial lords from London to be appointed in boundary commission, but Viceroy Mountbatten refused and insisted on Radcliffe to head. Radcliffe को हेड करने के लिए इंसिस्ट किया गया. कायदे आजम ने ये सुझाव दिया कि लंदन के जो लॉर्ड्स हैं उनको बुलाया जाए और बाउंड्रीज को सेट करवाया जाए. फाइनली बाउंड्री कमीशन वाज सेट अप which included Punjab Boundary Commission members Justice Deen Mohammed Pakistan, Justice Mohammed Munir Pakistan, Justice Meher Chand Mahajan India, Justice Tej Singh India. Bengal Boundary Commission members Justice Abu Saleh Muhammad Pakistan, Justice Muhammad Akram Pakistan, Justice C.C. Biswas India, Justice B.K. Mukherjee India. Award and boundary controversy in division of Pakistan. In the division of Pakistan, the award was unfair and awarded a number of Muslims majority areas to India. Muslim majorities India को दी जाने लगी. रेफरेंडम का और वोटिंग का कोई इतना खास फायदा ना हुआ. जो कांग्रेस ने करना था वो कर रहे थे फिलहाल अभी तक. In Gurdaspur district, 2 contiguous Muslim majority tehsils of Gurdaspur and Batala were given to India along with Pathankot tehsil to provide a link between India and the state of Jammu and Kashmir. The Muslim majority tehsil Ajnala in Amritsar district was also handed over to India. यहाँ पर भी वही बंधन बांट शुरू हो चुकी थी. In Jalandhar district, the Muslim majority areas of Zira and Firozpur in the Firozpur district were also given to India. इंडिया को दिए जा चुके थे मुसलमान मेजोरिटी के 3 बड़े इलाके. तो controversy in division of Bengal. Similarly, in Bengal, the most important question related to the future of Kolkata that was given in India. कंट्रोवर्सी को कल हम स्टडी करेंगे. ऐसा ना हो कि लेक्चर के दौरान ही जो है मीटिंग खत्म हो जाए. तो आज के लिए इतना ही. कल इंशाल्लाह हम कंट्रोवर्सी को स्टडी करेंगे. अल्लाह हाफिज. You can leave the meeting.